हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का। और हमारी हो चुकी है सुबह के बजे हैं अभी 6:30। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। इससे पहले मैं कई काम और कर चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले मैंने उठते ही भूमि की चोटी बनाई, फिर उसके बाद वॉशरूम में गई, मुंह धोया, हाथ धोए। फिर उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। किचन में आके मैंने घोला है बेसन, और बेसन घोल के मैंने बनाना शुरू कर दिया चिल्ला। तो ये आज स्कूल में लेके जाएगी चिल्ला तो नाश्ते में। तो इसकी चिल्ले की मैंने कर दी है ये तैयारी फटाफट से। चलिए चिल्ला बना लेते हैं और फिर इसको दे देते हैं चिल्ला बना के। फिर आगे दिखाते हैं और क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो गाइज़ ये चिल्ला भी मेरा बन के बस अब होने वाला है रेडी। फटाफट से चिल्ला बन जाए, इसको हम कर देंगे लंच बॉक्स में पैक। और पैक करने के बाद फिर देखते हैं इसकी वैन कितनी देर में आती है, क्योंकि अब वैन का भी टाइम होने को हो रहा है। 6:45 होने वाले हैं तकरीबन काम करते करते। तो गाइज़ अपराजिता पे फूल ही फूल आ रहे हैं, नीली हो रही है पूरी बेल। ये देखो, वो वाली भी और ये वाली भी, और इधर अंदर गेंदे के फूल भी आ रहे हैं। वहाँ जब ख़त्म हो गए कम है तो सही करते हैं। फिर वो देखो अपराजिता पे फूल आ रहे हैं, पूरा नीला हो रहा है अपराजिता। इस पर अभी कोई फ्लावर नहीं है। ये स्कूल जाने के लिए रेडी होकर बैठी है और इसको बेचैनी हो रही है कि अब ये जाएंगे मुझे छोड़ के। तो ये बेचैन आत्मा बन के बैठा है। वैन अभी आई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं वैन का खड़े होकर बाहर कि वैन आ जाए। और सुबह के बजे हैं अभी 6:45। तो हम उठ रखे हैं 7:15 बजे। और उससे पहले लंच वगैरह भी बनाया है, इसकी चोटियाँ भी बनाई हैं, सारे काम किए हैं जब वो बैठी है। कितनी बार दिखाओ बैठी है। हाँ तो क्या। तो गाइज भूमि को स्कूल भेजने के बाद अब मैं नहा धो के रेडी होके बाकी सारा काम वाम करके, पहले तो मैंने भूमि को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने बाहर से धोया, अंदर झाड़ू पोछा किया और उसके बाद मैं सो गई। और फिर दोबारा मैं उठी हूँ 10:30 पौने 11 बजे के आसपास। उठ के फिर मैंने अपनी चाय बनाई और चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी और फिर आ गए हस्बैंड जी जिम से। तो थोड़ी सी हम लोगों ने बातचीत की बैठ के। फिर उसके बाद मैं चली गई नहा धो के। और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर किचन। दोबारा से किचन ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। जो लेडीज़ हैं उन सबको तो ख़ास तौर पे पता है कि पूरा दिन लेडीज़ का किचन में गुजरता है। सुबह नाश्ता बनाओ, नाश्ते के बाद फिर लंच बनाओ, लंच के बाद फिर चाय बनाओ, फिर डिनर बनाओ। तो पूरा दिन ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लेडीज़ का किचन में, तो किचन में ही रहती है। तो आज मैंने किया हेयर वॉश, और हेयर वॉश करने के बाद मैंने पहना ये सुंदर सा सूट। और आप पीछे सोच रहे होगे लाइट जिप जिप क्यों कर रही है। तो लाइट इसलिए जिप जिप कर रही है क्योंकि इन्वर्टर पे चल रही है। लाइट हमारी चली गई थी और मैंने टमाटो वैसे काट दिए थे, नहीं तो मैं बारीक वैसे चॉप कर लेती अगर मुझे ध्यान होता कि लाइट गई हुई है। इधर मेरा तेल भी हो चुका है गर्म, फटाफट से कर लेते हैं हम दाल बनाने की तैयारी। तो ये हो चुकी है मेरी तड़के की तैयारी। तो इधर मैं दाल को भी धो लेती हूँ। दाल बना रही हूँ मैं लाल वाली, जो कि भूमि को बहुत ज़्यादा पसंद है, हर्षु को भी पसंद है, सिर्फ मुझे थोड़ी सी कम पसंद। तो मैं क्या कर रहे हो? बर्तन धो रही हूँ, दूध उबलना रख रखा है, चाय बननी रख रखी है। फिर उसके बाद बाहर देख कितने सारे कपड़े खिड़की में से, उनको उतारूंगी। बहुत सारे काम है और ये सारे शाम के हैं, सुबह के अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं सारे काम। अच्छा, यस, आज पता चल रहा है। नशे हो रहे हैं, नशे। कल तक वो ना पहन के जानी ना स्कूल की, नहीं हाउस यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगी बहुत दिनों बाद। ठीक है। तो गाइज अभी ये मैं आप लोगों को तीसरी बार किचन में दिख रही होंगी। ये भूमि आई थी कैमरा सेट करके और चली गई। मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, भूमि प्लीज़ कैमरा सेट कर दो। तो भूमि ने फाइनली कैमरा सेट कर दिया और मैं भी अपने यहाँ काम काज पे लग चुकी हूँ और बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन धोने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरी शाम की चाय का टाइम हो रहा है। चाय मैं बनाती हूँ 5 बजे के आसपास शाम की। तो ये शाम की चाय का टाइम हो रहा है। तो उसी टाइम मैंने अब चाय बननी रख दी है, दूध उबलना रख दिया। मैंने सोचा साथ में मैं खड़े खड़े क्या करूँगी, बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। लेकिन इसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा, वो आप आगे देखेंगे वीडियो में कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि क्या खामियाजा भुगता। तो ये देखो, ये मैंने कर दिया कांड। और कांड क्या किया कि ये इधर दूध उबल रहा था तो ये मैंने निकाल दिया और दूध काफ़ी सारा निकल गया। तो अब इसको मैं पूछ रही हूँ, बर्तन बीच में छोड़ के पहले दूध को पूछूंगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। तो चलिए गाइस, पहले दूध को साफ़ कर लेते। गैस पे सारी पे निकल चुका है और स्लैब पे भी, और नीचे खिंडता तो और काम बढ़ जाता। तो इसीलिए मैंने स्लैब से ही फटाफट पूछना ज़रूरी समझा, तो इसको पूछ लिया। और दूध मेरा उबल चुका है। इसको मैं मंदा करना भूल गई थी दूध को। और
इसीलिए मेरा ये दूध निकल गया। अगर मैं इसको मंदा कर देती तो नहीं निकलता, ये मेरी गलती है। अब किसी और को दोष मैं कैसे दूँ। तो चलिए अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। दूध तो मैंने पूछ लिया, बाद में एक बार स्लैब अच्छे से साफ़ कर देंगे, कपड़ा मैंने धो के रख दिया है। तो चलिए बर्तनों को धो लेते हैं फटाफट से, फिर आगे दिखाती हूँ और क्या करते हैं, और इसके बाद फिर मेरा क्या क्या काम बचता है। तो काम तो पूरा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं, पूरा दिन यूँ ही भागा दौड़ी रहती है। किसी भी टाइम लेडीज़ को फुर्सत नहीं लगती। लोग बाहर जो जाते हैं उनको ये लगता है कि पूरा दिन तो घर में कर क्या रही थी, पूरा दिन तो घर में कर क्या रही थी। तो वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। जिन लोगों को ये लगता है कि लेडीज़ घर में क्या करती है, तो उसको लेडीज़ पूरा दिन घर में क्या करती है ये देख लो वीडियो में, पता चल जाएगा आप लोगों को कितना बिजी रहती है। उसको अपने लिए खाने का भी टाइम लगता, सबको नाश्ता बना के दे देगी, लेकिन खुद के खाने के लिए भी टाइम नहीं होता उसके पास, नाश्ता करने का भी। ये सिर्फ एक लेडीज़ बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ, सबकी पसंद का भी बना के दे देती हूँ, लेकिन खुद मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ। वही 1-2 बजे मैं सीधी रोटियाँ खाती हूँ, नाश्ता तो बहुत कम करती हूँ, कभी कभी करती हूँ जब मुझे भूख लग जाती है। और इधर मैंने ये चढ़ा दिया अब कढ़ाई में मैं थोड़ी सी फ्राई करूँगी कुछ खाने का चाय के साथ, क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख। मैं ऐसे ही भागती रहती हूँ और करती रहती हूँ, खाती पीती नहीं हूँ, तो इसी चक्कर में। तो गाइस ये कपड़े भी उतार लेती हूँ, शाम भी हो गई है। ये यहाँ बैठा है, इसका कूलर भी ख़राब हो गया, इसको भी अंदर लेके चलेंगे और इनको उतार लेते हैं हम कपड़ों को। तो चलिए इनको उतार ले, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर भीग जाएंगे। सूखे सुखाए कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखते हैं ऐसे मौसम में। तो गाइस इधर मैंने फिर कपड़े उतारने स्टार्ट कर दिए हैं, साथ के साथ इनको यहीं के यहीं फोल्ड करके झूले पे रख रही हूँ, फिर अंदर उठा ले जाऊँगी। यहाँ पे पहले इनको रख लूँ, जो सीले हैं उनको वापस से पलट के फैला दूँगी, क्योंकि इस मौसम में कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। और ये रात होने को हो रही है, 6-7 का टाइम हो रहे हैं। चाय वाय पीने के बाद मैं बाहर आई हूँ, तो मगर रात को कहीं बारिश ना आ जाए तो पहले इन कपड़ों को उतार लेती हूँ। तो इनको भी साथ के साथ तय बना रही हूँ, प्रेस वालों को भी छाट के अलग रख रही हूँ, वो प्रेस के लिए चले जाएंगे। जो सीले हैं उनको वापस यहीं फैला दूँगी तार पे, पर अब की बार मैं इधर की तरफ फैलाऊँगी जिधर मेरी बालकनी निकली हुई है बाहर की तरफ। तो उससे क्या होता है कि बालकनी के नीचे कपड़े नहीं भीगते हैं, तो इसीलिए। और उधर रेलिंग की तरफ होंगे तो भीग जाएंगे। तो ये हर्षू की पैंट है, ये सीली है क्योंकि ये मोटी है, इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता है जीन्स वगैरह जो होती हैं ये लेट सूखती हैं, तो इसको मैंने उल्टा करके अब दूसरी तरफ से सूखने के लिए रख दिया। एक तरफ से तो सूख सकती थी, दूसरी तरफ से रह रही थी। तो चलिए गाइज अब चलते हैं अंदर जाके देखते हैं और क्या काम है। तो काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। चलिए गाइज आप भी ऐसे खुश इसको खा ले, नहीं तो कुत्तों आगे घेर के आ रही हूँ बाहर, फटाफट खा ले, नखरे करे जावे, गली में गिराऊंगी अगर नहीं खाए तो। देख लो कितनी जल्दी जल्दी खा गया। जब नाम लिया है ना कि बाहर कुत्ते आगे गिराऊंगी ना, अड़ पड़ी रहती, कभी नहीं खाता, इतना बेकार कुत्ता है यो। देख लो अपने कुत्ते के काम। खुद ना खाओ वैसे, पर किसी और हाँ मेरी किसी और आगे कैसे गिराओगे, मैं सारी ना चाट जाऊंगा, तो इसने भी चाट जाएगा। देख लो गाइस ऐसे हैं, इंसान तो छोड़ो आजकल तो जानवर भी ऐसे हो रहे हैं। इसने हम यूँ कहते हैं ना कि बाहर गिर होंगे कुत्ते आगे तो फटाफट खा ले यो, और अगर है ना हम ना कम है ना तो नुका धरा रह गए का खाना। इतना चिड़ोकड़ा है, नाचना नहीं है, बैठना है। जाना रहे कहीं भी, अभी नहीं जा रहे, खाना इधर बैठ, खाना खा के चल अंदर बैठ। दाल हाँ दाल करूँ, इधर बैठ, चल उधर, अरे ना बाहर भगा दूंगी, बैठ जा चुप चल ला, बैठ चुप चल ला, बैठ रहा है भगाऊं बाहर, बैठ फटाफट नीचे बैठ, बैठ, और ना बाहर बजाया आऊंगी, फटाफट बैठ जा। देख लो जानवर कितना समझता है गाइस। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं पता, इसको सब कुछ पता है, एक एक बात समझता है। ये इतना समझदार डॉग है, ये जो बोलते हैं उसको फटाक से समझ लेता है, फटाक से। चलो गाइस अब मैं डाल लूँ खाना। पहले करूँगी दाल को थोड़ा सा हल्का गरम, चावल तो मेरे बन के हो चुके हैं रेडी। लाइट जला लूँ पहले तो मैं यहाँ की।
दाल हो गई थोड़ी गाढ़ी रखी हुई, तो इसको हल्की सी पतली कर लेती हूँ। मुझे ये वाली दाल, मुझे दाल है ना पता नहीं क्यों कम पसंद है, मज़ा नहीं आता मुझे दाल खाने में, बस मैं खा लेती हूँ, वो बात अलग है। देखती हूँ अगर इसमें और पानी डलेगा तो और डालूँगी। तो चलो गाइस, इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। कल फिर मिलते हैं अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।